क्या हाल है। मैं राम नरेश चौधरी इंश्योरेंस टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे चैनल पर सहारा इंडिया, LIC, मैजिको, मैजिक स्टार हेल्थ और पर्ल इंटरनेशनल बैंक के बारे में सही सही जानकारी हासिल होगी, वो भी हिंदी में। तो दोस्तों आइए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ऐप और फेसबुक पर भी आप इंश्योरेंस टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर आप जुड़ सकते हैं और सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों आइए, आज सहारा से भी विवाद का मैं एक संक्षिप्त विवरण आप लोगों को सामने में प्रस्तुत कर रहा हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, सेबी सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका पर सेबी की कार्रवाई, डायरेक्टर जैसे प्रमुख पदों पर रहने पर लगी रोक और UK सिन्हा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर हुए। वहां अपने कार्यकाल में सहारा इंडिया को अपने जाल में फंसाया, लेकिन देश की उच्चतम न्यायालय ने सहारा को राहत प्रदान की। उसके बाद श्रीमान जी रिटायर हो गए और पूर्व सरकार के आशीर्वाद से पुरस्कार स्वरूप सेबी का चेयरमैन बनाया गया। इन्हीं व्यक्ति के द्वारा पुनः सहारा इंडिया को अपने जाल में फंसाया, जिससे एक विश्व स्तर की संस्था, जिसका कोई मालिक नहीं है, जिसका लाभांश पूरे देश के डेवलपमेंट में काम आता है, एक राष्ट्रभक्त संस्था, देशभक्त वर्कर को उजाड़ने का प्रयास किया गया। साथ ही रोजगार इंडस्ट्री देने वाली संस्था के अभिभावक पूजनीय सहारा श्री जी को भारत रत्न लायक व्यक्ति थे, जिनको तिहाड़ जेल दिखा दिया गया। सहारा से भी विवाद का नतीजा जमाकर्ता, कार्यकर्ता, संस्था और देश सबको खामियाजा भुगतना पड़ा। इस परिवार की हजारों बहनों की मांग का सिंदूर उजड़ गया। इस परिवार के लाखों वर्कर ने अपना घर बार, जमीन जायदाद, आभूषण सब कुछ जमाकर्ता को अपने प्राण बचाने के लिए बेचकर देना पड़ा। वर्तमान में हजारों वर्कर से जमाकर्ताओं द्वारा ब्लैक चेन के लिए गए कार्यकर्ता की प्रॉपर्टी लिखवा ली गई, खाली स्टाम्प पर साइन करवा लिया गया। लाखों कार्यकर्ताओं को जमाकर्ता के द्वारा टारगेट किया गया, जिससे उनके मान सम्मान, गरिमा को ठेस पहुंची। आखिर इसके लिए जिम्मेदार है कौन? यदि वर्तमान सरकार नहीं होती तो शायद इस परिवार के अब तक लाखों कार्यकर्ता मारे जाते। मैं वर्तमान केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसकी मध्यस्थता से 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी समस्या के समाधान का रास्ता दिखाया। मैं सहारा इंडिया परिवार का एक छोटा सा वर्कर हूँ। सहारा इंडिया परिवार इस देश की अमूल धरोहर है। यह एक राष्ट्रभक्त, स्वदेशी, अनुशासित संस्थान है। इस विवाद के कारण संस्था के बड़े बड़े डिवीजन धराशायी हो गए। संस्था का न्याय प्राप्ति में हजारों करोड़ रुपये लग गया। लाखों सम्मानित जमाकर्ता अपने बच्चों का विवाह नहीं कर पाए, शिक्षा नहीं दिला पाए, बीमारी का इलाज नहीं करा पाए। यदि संस्था के साथ षड्यंत्र नहीं होता तो आज संस्था वित्तीय मामले में विश्व में ब्रांड होता। देश के मुख्य न्यायाधीश महोदय, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करता हूं कि सहारा इंडिया परिवार के साथ जो त्रासदी की गई, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और एक रिटायर्ड जज की निगरानी में एक आयोग का गठन होना चाहिए। यदि इस मामले की जांच की जाए तो इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ सामने आएंगे। ऐसे चेहरों को बेनकाब किया जाए। एक राष्ट्रव्यापी अन्याय करने वालों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। सेबी नामक रेगुलेटर को असीमित शक्तियाँ प्रदान कर दी गई। जिसका गलत दुरुपयोग हुआ वही पुलिस बन गई, उसे ही जांच करने का अधिकार मिल गया। वही न्यायाधीश बन गए और उसी ने सज़ा भी दे दिया। बड़ी बड़ी कंपनियों को बर्बाद करने के लिए उनके खाते फ्रीज कर दिए गए। जब से देश में सेबी का गठन हुआ, उसके बाद ज़्यादातर वित्तीय संस्थानों का भक्षण हुआ और आज तक उनके कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं मिला। सेबी को इतने अधिकार दिए गए, उनका दुरुपयोग हुआ, समय पर निराकरण नहीं
करने के कारण बड़े बड़े वित्तीय संस्थान समाप्त हो गए। वर्तमान सरकार को इस गंभीर विषय पर ध्यान देते हुए निराकरण करना जरूरी है। सेबी को इतने अधिकार दिए गए कि उनका दुरुपयोग हुआ। समय पर निराकरण नहीं करने के कारण बड़े बड़े वित्तीय संस्थान समाप्त हो गए। वर्तमान सरकार को इस गंभीर विषय पर पुनर्विचार करना चाहिए ताकि देश की निर्दोष जमाकर्ता जनता मरने से बच सके। सेबी का गठन निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए किया गया था, लेकिन इसके बजाय निवेशक का अहित हो गया। 29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट से सहारा से भी जमा अकाउंट से 24,000 करोड़ रुपये से माननीय अमित शाह जी सहकारिता मंत्री के द्वारा निर्धारित समय 4 माह में सीआरसी के द्वारा सभी निवेशकों का भुगतान करने की घोषणा की गई। अब पोर्टल की तैयारी में सरकार लगी हुई है। जल्द ही पोर्टल जारी होगा, जिसमें 29 मार्च 2023 को सहारा से भी अकाउंट से 5,000 करोड़ रिलीज हुआ और साथ ही साथ फिर सहकारिता मंत्रालय और सीआरसी के द्वारा 5,000 करोड़ का डिमांड और सुप्रीम कोर्ट से किया गया है। संभावना बन रही है कि वेकेशन कोर्ट खुलने के बाद वो भी फंड वापस आएगी और जल्द से जल्द सभी निवेशकों का भुगतान शुरू होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? हमारे इंश्योरेंस सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगले वीडियो में पुनः कुछ नई चीज़ लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।